हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थर्ड क्वाड्रेंट तक आर्गुमेंट को डिटरमाइन किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी किया था, सेकंड क्वाड्रेंट में भी और थर्ड क्वाड्रेंट में भी। एक क्वाड्रेंट बच गया था, दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आइए उसको भी कर लेते हैं। मान लीजिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या कुछ इस तरह होगी, जेड इज इक्वल टू ए, यहाँ पे रियल पार्ट क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और इमेजनरी वाली नेगेटिव होगी। तो इस तरह से फॉर्म आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जेड इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्म है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो, मुझे आर्गुमेंट निकालना है, तो देखो आर्गुमेंट, मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये ए कॉमा माइनस बी है ना। अब ये पॉइंट पी है, ये वाली ओ है। तो आर्गुमेंट मैंने क्या बताया था कि आप जो रियल एक्सिस है उससे ओपी वाली जो लेंथ है वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है। तो देखो, अगर रियल एक्सिस से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जाओगे तो ये लेंथ क्या 180 से ज़्यादा, सॉरी, ये एंगल क्या 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो जा रही है। लेकिन मैंने आपको बताया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो हमारा होता है माइनस पाई से पाई के बीच में होता है ना। मतलब जो आर्गुमेंट हो सकता है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो सकता है वो -180 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 180 डिग्री से उससे छोटा होना पड़ेगा, और 180 के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पे 180 डिग्री से बड़ी है ना। तो इसे आप क्या करोगे, नहीं लोगे। तो इसे आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में लोगे, है ना। इस डायरेक्शन में लोगे तो ये वाले डायरेक्शन देखो -180 डिग्री से बड़ी आ रही है, तो इसे हम देख सकते हैं। तो इस वाले को क्या कर देना है, काट देना है ना, ले लेना। अब देखो, ये तो आप आराम से ले सकते हो। अगर ये एंगल निकाल लूँ और जो एंगल निकल के आएगा बस उसे नेगेटिव डायरेक्शन में ले लेंगे। तो मान लो मुझे ये थीटा निकालना है ना, तो यहाँ पे थीटा कैसे निकालोगे, सॉरी। तो देखो, थीटा निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले एंगल बना लो यहाँ से, यहाँ से। तो देखो, मान लो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी मोड ऑफ बी, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, ये हो गई ए, है ना। ये वाली लेंथ हो गई ए, है ना, ये हो गई। तो देखो, यहाँ से थीटा कैसे निकाल सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए, है ना, tan इनवर्स बी बाई ए, है ना। लेकिन आपको बी को क्या चीज़ में लेना है, बी को मॉडुलस में लेना है ना। बी को कैसे लेना है, तो बी को मॉडुलस में लेना है। मैं और ठीक से लिख देता हूँ इसे, थीटा इज इक्वल टू कितना है, tan इनवर्स बी बाई ए, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे ये तो थीटा निकला, लेकिन जब आपसे आर्गुमेंट पूछा जाए ये तो इसकी वैल्यू निकली, लेकिन आपको ये एंगल तो इस डायरेक्शन में लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये जो आर्गुमेंट आप निकालोगे यहाँ पे, ये आर्गुमेंट माइनस ऑफ थीटा आ जाएगी, है ना। मतलब माइनस ऑफ tan इनवर्स मोड बी बाई ए, ये आ जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना। तो इस जो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बहुत आसान है, सिंपली एंगल निकालो और उसे नेगेटिव कर दो, ठीक है। तो ऐसा करके हमने चारों क्वाड्रेंट का ऑपरेशन देख लिया। अब इसे हम क्या करते हैं, एक बार एक जगह पे समझ लेते हैं, है ना। चलिए आइए एक जगह पे इसे समझते हैं, है ना। चलिए, चलो अब मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, एक बार चारों क्वाड्रेंट को एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। मान लो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में जेड क्या होगा, ए प्लस आई बी होगा ना। यहाँ पे अगर मैं आर्गुमेंट का बात करूँ तो आर्गुमेंट कितना आएगा, तो आर्गुमेंट मान लो ये वाली ए कॉमा बी है, और ये थीटा एंगल बनाया जा रहा है। तो आपका यहाँ पे थीटा जो आर्गुमेंट होता है, यहाँ पे थीटा क्या है, आर्गुमेंट, ये कितना होगा, tan इनवर्स बी वाई ए, है ना। थीटा tan इनवर्स बी हो जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। आ जाओ सेकेंड क्वाड्रेंट में,
सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होगा, जेड इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी। जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस आई बी। मान लो कुछ यहाँ पे है, तो सॉरी, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू माइनस ए प्लस आई बी है। तो अब देखो इस सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट कैसे निकालते थे, याद है तुमको? अगर हम बोले कि आपको क्या करना था, यहाँ से यहाँ तक देखना था ना, ये वाली आर्गुमेंट होती है थीटा। तो देखो उसके लिए हम क्या करते थे, अल्फा निकाल लेते थे और फिर पाई में से सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो यहाँ पे जो थीटा निकालोगे, जो आर्गुमेंट है वो क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा आ जाएगा, है ना। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये मान लो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है इस थर्ड क्वाड्रेंट में, तो z इज इक्वल टू माइनस ए माइनस आई बी, है ना। तो मान लो कहीं पे, मान लो यहाँ पे ये मेरा पॉइंट है, तो ये वाली, हाँ। तो आप बताओ इसमें कैसे एंगल निकाल देते हैं, आर्गुमेंट निकालना है तो ये वाली एंगल निकाल देते हैं ना आर्गुमेंट, ये वाली। और यहाँ पे कितना होता था, ये थीटा होता था माइनस पाई प्लस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस पाई प्लस अल्फा, है ना। अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, सिंपली z इज इक्वल टू माइनस ए, सॉरी प्लस ए माइनस आई भी होगा, है ना। तो मान लो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका ए कॉमा माइनस बी। तो यहाँ पे देखो सिंपली ये वाला थीटा हो जाता था ना। तो यहाँ पे जो आपको आएगा, आप क्या करो, इसको ऐसे कर लो, इसको थीटा नहीं लिख के अल्फा लिख लो, इसको अल्फा लिख लो, है ना, ये अल्फा है। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे जो थीटा आता था वो माइनस ऑफ अल्फा आता था, मतलब जो भी एंगल हम निकालते थे फिर उसको निगेटिव में कर देते थे, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे देखो थीटा tan इनवर्स वी बाई है, इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस अल्फा याद रखना है आपको, इस क्वाड्रेंट में माइनस पाई प्लस अल्फा, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। और सीधे अल्फा इज इक्वल टू सिंपली याद रखें tan इनवर्स मोड बी बाई मोड ए। बस अल्फा के लिए हमेशा एंगल, जब भी बी और ए का वैल्यू निगेटिव रहे उसे मोड लगा के पॉजिटिव कर लो। तो ऐसे करके अब हम अगले लेक्चर में आर्गुमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा कि हर क्वाड्रेंट में आपको कैसे आर्गुमेंट को देखना है, किस तरह से उसे डिटरमाइन करना है। तो इस लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।